नमस्ते, मैं हूं एलना। देखते हैं खेल की दुनिया का मुख्य समाचार। धर्मवीर ने एशियाई रिकॉर्ड के साथ क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। प्रणव सुरमा ने भारत के लिए जीता रजत पदक। हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में भारत का पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीता। सचिन खिलाड़ी ने शॉट पुट में एशियाई रिकॉर्ड तोड़कर जीता रजत पदक। अजीत सिंह ने जैवलिन थ्रो में रजत और सुंदर सिंह ने जीता कांस्य पदक। पेरिस पैरालंपिक, शरद कुमार ने ऊंची कूद में रजत पदक जीता। मरियप्पन तंगावेलु ने हासिल किया कांस्य। दीप्ति जीवनजी पैरालंपिक पदक जीतने वाली भौतिक अक्षमता वर्ग में पहले भारतीय बन गई। और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। धर्मवीर और प्रणव सुरमा ने पैरालंपिक में भारत के लिए किया ऐतिहासिक प्रदर्शन। धर्मवीर और प्रणव सुरमा ने पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों के क्लब थ्रो F51 वर्ग में स्वर्ण और रजत पदक जीते। इन दो पदकों के साथ भारत ने पैरालंपिक खेलों में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया और टोक्यो 2020 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। भारत ने टोक्यो 2020 में 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्यों के साथ कुल 19 पदक जीते थे। 35 वर्षीय धर्मवीर ने स्टेड दी फ्रांस में अपने 5वें प्रयास में 34.92 मीटर के एशियाई रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। प्रणव सुरमा ने 34.59 मीटर के प्रयास के साथ जबरदस्त शुरुआत की और रजत पदक जीता। क्लब थ्रो ओलंपिक में हैमर थ्रो के जैसे ही एक पैरालंपिक प्रतियोगिता है, हालांकि क्लब थ्रो ओलंपिक प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। F51 खेल वर्ग के एथलीटों की मांसपेशियों में ताकत की कमी होती है या गति की सीमा कम होती है। ऐसे में सभी एथलीट बैठकर प्रतिस्पर्धा करते हैं। हरियाणा के रहने वाले धर्मवीर को अपने गांव में नहर में गोता लगाते समय एक जानलेवा दुर्घटना का सामना करना पड़ा था। पानी की गहराई का गलत अनुमान लगाते हुए वह नीचे चट्टानों से टकरा गए, जिससे उनका कमर से नीचे का हिस्सा कमजोर हो गया। स्टेड दी फ्रांस में धर्मवीर की जीत किसी बड़ी प्रतियोगिता में उनका पहला स्वर्ण पदक था। वो रियो 2016 में 9वें और टोक्यो 2020 में 8वें स्थान पर रहे थे और इस साल की शुरुआत में जापान में पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया था। पिछले साल एशियाई पैरा खेलों में वो प्रणव सुरमा से स्वर्ण पदक हार गए थे और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। प्रणव सुरमा के लिए जीवन में एक दुखद मौत तब आया जब वो 16 साल के थे। एक सीमेंट की छत उनके सिर पर गिर गए, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी और उनका शरीर का निचला हिस्सा कमजोर हो गया। डॉक्टरों ने उनसे कहा कि वह फिर कभी नहीं चल पाएंगे और उन्होंने 6 महीने अस्पताल में बिताए। प्रणव को इस बात को मानने की कई साल लग गई कि उनकी व्हीलचेयर उनके जीवन भर की साथी होगी। टोक्यो 2020 में तीरंदाजी पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनने के 3 साल बाद हरविंदर सिंह ने पेरिस में भारत के लिए पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक हासिल किया। इनवैलिडस में पुरुषों के व्यक्तिगत रिकर्व ओपन स्पर्धा में प्रतिस्पर्धा करते हुए हरविंदर ने फाइनल में पोलैंड के लुकास सिस्चेक को 6-0 से हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया। 33 वर्षीय भारतीय पैरा तीरंदाज ने मजबूत शुरुआत करते हुए पहला सेट 28-24 से जीतकर 2 अंक हासिल किए। लुकास सिस्चेक दूसरे सेट में बेहतर थे। उन्होंने अपने 3 तीरों पर 9-9 के निशाने लगाए। हालांकि हरविंदर सिंह ने अपने तीसरे शॉट पर परफेक्ट 10 लगाकर 4-0 की बढ़त बना ली। स्वर्ण पदक दांव पर होने के साथ हरविंदर सिंह ने तीसरे सेट की शुरुआत 2-10 अंकों के निशाने के साथ की। इसके विपरीत लुकास सिस्चेक ने अंतिम सेट की शुरुआत 7 के साथ की और ओपन इवेंट में हरविंदर को लगातार चुनौती देने की कोशिश करते रहे। ओपन कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा करने वाले तीरंदाजों के पैरों में खराबी हो सकती है और वे व्हीलचेयर का उपयोग कर सकते हैं या उनका संतुलन खराब हो सकता है और वे खड़े होकर या स्टूल पर आराम के साथ शूटिंग कर सकते हैं। हरविंदर सिंह को विपरीत परिस्थितियों का सामना तब करना पड़ा जब वह सिर्फ 1 वर्ष से कुछ अधिक के थे। उन्हें डेंगू हो गया और इलाज के लिए इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ी। दुर्भाग्य से इस इंजेक्शन के दुष्प्रभावों के कारण उनके पैरों के काम करने की क्षमता खत्म हो गई। हरविंदर सिंह की सभी 5 जीतें कम से कम 4 सेट पॉइंट के अंदर से आई।
सेमीफाइनल में उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के मोहम्मद रजा को 7-3 से हराया। वर्ल्ड चैंपियन भारतीय एथलीट सचिन खिलारी ने पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों के शॉटपुट F46 इवेंट में रजत पदक जीता। 34 वर्षीय भारतीय पैरा एथलीट ने अपने दूसरे प्रयास में 16.32 मीटर के एशियाई रिकॉर्ड के साथ यह पदक हासिल किया। इसके अलावा भारत के मोहम्मद यासर और रोहित कुमार क्रमश 8वें और 9वें स्थान पर रहे। F46 क्वालिफिकेशन उन एथलीटों के लिए होता है जिनके हाथों में विकलांगता होती है, जैसे कोहनी के ऊपर या नीचे के अंगों का ना होना। सचिन खिलारी का जन्म महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक किसान परिवार में हुआ था। स्कूल के दिनों में साइकिल से गिरने के कारण उनके बाएं हाथ में विकलांगता आ गई थी। पैरा एथलीट होने के साथ साथ सचिन एक मैकेनिकल इंजीनियर भी है और राज्य और राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की मदद भी करते हैं। सचिन का परिचय साल 2015 में पैरा खेलों से हुआ और तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो 2 बार के चैंपियन और एशियन पैरा गेम्स 2023 के स्वर्ण पदक विजेता है। उन्होंने इस साल की शुरुआत में पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में ग्रेग स्टुअर्ट को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। पुरुषों की शॉटपुट F46 स्पर्धा में रजत पदक जीतने के साथ भारत की पेरिस 2024 पैरालंपिक में पदकों की संख्या 21 हो गई है। भारत के अजित सिंह और सुंदर सिंह गुर्जर ने पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों के भाला फेंक F46 वर्ग में क्रमश रजत और कांस्य पदक जीते। 30 वर्षीय अजीत सिंह ने स्टेड दी फ्रांस में 65.62 मीटर के अपने अंतिम थ्रो के साथ रजत पदक जीता। सुंदर सिंह गुर्जर 64.96 मीटर के अपने चौथे थ्रो के बाद दूसरे स्थान पर थे, लेकिन अजीत सिंह ने वापसी करते हुए उन्हें तीसरे स्थान पर धकेल दिया। F46 स्केल वर्ग में एथलीटों के हाथ और भुजाएं विकलांगता से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए कोहनी के ऊपर या नीचे के हिस्से का सही नहीं होना। अजीत सिंह को एक दुखद ट्रेन दुर्घटना का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण उनका बायां हाथ कोहनी के नीचे से कट गया। राजस्थान के करौली के रहने वाले सुंदर सिंह गुर्जर ने एक दुर्घटना में अपने बायां हाथ खो दिया। उन्होंने अपना जीवन समाप्त करने के बारे में सोचा, लेकिन पैरा स्पोर्ट्स ने उनके अंदर नए उद्देश्य की भावना को जन्म दिया। सुंदर के नाम 68.60 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। उन्होंने एशिया पैरा खेलों में स्वर्ण पदक जीता और 64.01 मीटर के प्रयास के साथ टोक्यो 2020 में कांस्य पदक जीता। भारत के शरद कुमार और मरियप्पन तंगवेलु ने पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद T42 वर्ग में क्रमश रजत और कांस्य पदक जीते। 32 वर्षीय शरद कुमार ने फाइनल में 1.88 मीटर की हाई जंप लगाई और यूएसए के एजरा फ्रेश ने उनसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए 1.94 मीटर की दूरी दर्ज की। यह शरद कुमार का दूसरा पैरालंपिक पदक था। उन्होंने टोक्यो 2020 में 1.83 मीटर की दूरी के साथ कांस्य पदक जीता था। हाई जंप के T42 वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने वाले एथलीटों के पैरों में अंगों की कमियां होती है, जैसे कि जन्म से ही अंग का ना होना या छोटा होना। शरद कुमार को 2 साल की उम्र में पोलियो हो गया था, जबकि मरियप्पन तंगवेलु के जीवन में 5 साल की उम्र में एक दुखद मोड़ आया जब एक सड़क दुर्घटना में बस उनके ऊपर चढ़ गई, जिससे उनका दाहिना पर हमेशा के लिए दिव्यांग हो गया। 1.85 मीटर की ऊंचाई के साथ मरियप्पन तंगवेलु ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने लगातार 3 खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि भी हासिल की। उन्होंने रियो 2016 में 1.89 मीटर की छलांग के साथ स्वर्ण पदक और टोक्यो 2020 में 1.86 मीटर के प्रयास के साथ रजत पदक जीता था। दीप्ति जीवन जी ने पेरिस में इतिहास रच दिया। वह महिलाओं के 400 मीटर T20 वर्ग में कांस्य के साथ पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहले बौद्धिक रूप में कमजोर भारतीय एथलीट बन गई। T20 वर्ग बौद्धिक अक्षमता वाले एथलीटों के लिए आरक्षित है। पैरालंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली इस श्रेणी में भारत की पहली एथलीट दीप्ति को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उनके संचार और समझ कौशल की प्रभावित करती है।
तेलंगाना के एक छोटे से गांव में जन्मी दीप्ति को शुरुआती में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गांव के लोगों ने उनके माता पिता से उनकी परेशानियों की वजह से उन्हें छोड़ देने को कहा, लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद दीप्ति के माता पिता हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहे। दीप्ति की प्रतिभा का पता कोच एन रमेश को तब चला जब वो 15 वर्ष की थी और उसके बाद से उन्होंने लगातार खुद को बेहतर ही किया है। वो मौजूदा पैरा वर्ल्ड चैंपियन और 2023 एशियन पैरा गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने 55.07 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसे ऑन्डर ने सोमवार को तोड़ दिया जब उन्होंने हीट में 54.96 सेकंड का समय दर्ज किया। दीप्ति का पदक पेरिस 2024 में भारत का 16वां पैरालंपिक पदक और एथलेटिक्स में 6ठा पदक था। और अब बारी है स्पोर्ट्स इन शॉर्ट्स की। राष्ट्रीय सब जूनियर गर्ल्स फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए केरल टीम की घोषणा की गई। आलिया केवी को कप्तान चुना गया। टूर्नामेंट 8 से 17 सितंबर तक मध्य प्रदेश के नीमच में आयोजित किया जाएगा। गोकुलम केरल एफसी क्लाइमेट चेंज कप के फाइनल में पहुंचे। सेमीफाइनल में लद्दाख एफसी को पेनल्टी शूटआउट में हराया। फाइनल शनिवार को होगा। और भी ताज़ा खेल खबरों के साथ मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए अलविदा।